how are you all? I hope you all are fine. We have already started our lesson change and development in industrial society. Today we are going to finish this lesson, and this is the last point that we are going to discuss, that is strikes and unions. देखो, अगर मिल्स हैं वहाँ पे वर्क हो रहा है तो वहाँ पे स्ट्राइक्स वगैरह के क्योंकि काम कर रहे हैं, तो कई बार ऐसा भी हो जाता है कि जो मिल के मालिक हैं और उनके जो वर्कर्स हैं उनके बीच में नहीं बनी, या किसी इशू को लेके उनके बीच में क्लैशेस आ गए हैं, तो ऐसे टाइम पे जो वर्कर्स होते हैं वो क्या करते हैं, स्ट्राइक कर देते हैं, काम करने से मना कर देते हैं, थोड़ा सा रैलीज वगैरह करते हैं. Many workers are part of trade unions. Trade unions in India have to overcome a number of problems such as regionalism and casteism. ठीक है, कास्ट का या रिलीजन का या रीजन का, ठीक है, इनका भी सामना करना पड़ता है इनको. अब उनमें एक दाता ईश्वकर हैं, वो क्या थे, मिल के जो मजदूर थे, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ मिल चार्ल्स टेनेंट एसोसिएशन, ठीक है, उनका प्रेसिडेंट था. ठीक है, तो जो मिल के वर्कर्स वगैरह हैं उनका प्रेसिडेंट वगैरह था. ठीक है, उनके कहने पर ही उन्होंने क्या किया, स्ट्राइक करवाई. ठीक है, मिल वर्कर्स डिस्क्राइब्ड हाउ कास्ट हैड बीन ओवरकम बट नॉट एंटायरली इन द बॉम्बे मिल्स. ठीक है, कास्ट होती है, कास्टिज्म फॉलो होता है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं. जैसे इकट्ठे बैठ के बातें ज़रूर कर लेंगे, पान वगैरह इकट्ठे खा लेंगे, लेकिन हाथ नहीं लगाएंगे, हाथ से दिया हुआ पानी नहीं पिएंगे. दोस्त हैं बट घर नहीं जाएंगे. ठीक है, किसी के द्वारा लाए गए लंच बॉक्स में से खाना ज़रूर खा लेंगे, लेकिन उसको टच नहीं करेंगे. तो इस तरीके से वो मतलब कि कास्टिज्म को अपनाते हैं. ठीक है, फ्रेंड भी हैं और नहीं भी. ठीक है, मतलब कि ऐसे नहीं, अनटचेबिलिटी को शो नहीं करते जैसे. ठीक है, जैसे हाथ नहीं लगाना है, टच नहीं करना या ये नहीं करना, वो चीज़ नहीं शो करते. ठीक है, इन रिस्पॉन्स टू हार्श वर्किंग कंडीशन समटाइम्स वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक. इन स्ट्राइक्स वर्कर्स डू नॉट गो टू वर्क. ठीक है, जब बहुत ज़्यादा हार्श कंडीशंस हो जाती हैं, क्योंकि फिर मिल्स वगैरह में काम करना तो इतना ईजी काम नहीं है. ठीक है, तो कई बार वर्कर्स जो हैं वो स्ट्राइक पे चले जाते हैं. जब स्ट्राइक पे जाते हैं तो इसका मतलब कि उस टाइम वो काम पे नहीं जाएंगे. इन अ लॉकआउट द मैनेजमेंट शट्स द गेट एंड प्रिवेंट्स वर्कर फ्रॉम कमिंग. जब वो स्ट्राइक पर जाते हैं तो इस दौरान जो मैनेजमेंट होता है वो गेट बंद कर देता है और वर्कर्स को अंदर आने नहीं देता. टू कॉल अ स्ट्राइक इज़ अ डिफ़िकल्ट डिसीजन एज मैनेजर्स में ट्राई टू यूज़ सब्सटीट्यूट लेबर. स्ट्राइक करना भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि कई बार तो होता है कि हमारी मांग पूरी हो भी जाती है. कई बार क्या होता है, मैनेजर्स जो होते हैं वो हमारी मांग को ना पूरा करके लेबर्स होते हैं, वर्कर्स होते हैं, उनको सब्सटीट्यूट हेल्प, उनकी जगह पे कोई सब्सटीट्यूट ढूंढ लेते हैं. वर्कर्स ऑल्सो फाइंड इट हार्ड टू सस्टेन दैमसेल्व्स विदाउट वेजेस. वर्कर्स को भी दिक्कत हो जाती है सस्टेन में, अपनी ज़िंदगी काटना बिना वेजेस के. तो इसीलिए कई बार वर्कर्स जो हैं वो वापस चले जाते हैं. तो हमारे पास यहाँ पे एक एग्जांपल है. ठीक है, बॉम्बे टेक्सटाइल स्ट्राइक हुई थी 1982 में, उसकी एग्जांपल दी गई है, विच वॉज लेड बाय द ट्रेड यूनियन लीडर जो थे डॉक्टर दत्ता सामंत. उनके द्वारा लेड की गई थी एंड अफेक्टेड नियरली अ क्वार्टर ऑफ अ मिलियन वर्कर्स और उनके फैमिलीज, वो इससे बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हुई थी. और ये जो दिस स्ट्राइक लास्टेड 2 years, ये स्ट्राइक पूरा 2 साल चली थी. द वर्कर्स क्या चाहते थे, बेटर वेजेस एंड ऑल्सो वॉन्टेड द राइट टू फॉर्म देयर ओन यूनियन. और क्या चाहते थे, हमारी खुद की यूनियन बने. लेकिन वहाँ उस टाइम पे अकॉर्डिंग टू द बॉम्बे इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट जो था, उसमें क्या था, a union had to be approved and the only way it could be approved was if it gave up the idea of strike. ठीक है, उस टाइम में क्या था, ये रूल था कि ये जो यूनियन है वो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होनी चाहिए, और इसको अप्रूव करने का एक मेथड क्या था कि वो कभी भी स्ट्राइक नहीं करेगी, इस चीज़ का उसको आश्वासन दिलाना पड़ेगा. द कांग्रेस लेड राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ was the only approved union and it helped to break the strike by bringing in other workers. कांग्रेस द्वारा बनाई गई राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ ही सिर्फ सरकार द्वारा अप्रूव्ड यूनियन थी, और
और कोई यूनियन वो बनाने नहीं देना चाहते। तो इसलिए कांग्रेस बीच में कूदे और उन्होंने स्ट्राइक को तोड़ने के लिए क्या किया, और वर्कर्स बुला लिए, सब्सटीट्यूट्स बुला लिए। द गवर्नमेंट ऑल्सो रिफ्यूज़ टू लिसन टू द वर्कर्स डिमांड, उन्होंने भी इनकी डिमांड को सुनना बंद कर दिया। स्लोली आफ्टर 2 years पीपल स्टार्टेड गोइंग बैक टू वर्क बिकॉज दे वर डेस्परेट। धीरे धीरे क्या है, लोगों ने अपने अपने कामों पे जाना शुरू कर दिया क्योंकि उनकी हालत ख़राब हो गई थी। 2 साल कोई काम नहीं, खाना नहीं, ठीक है। Nearly 1 lakh workers lost their jobs and went back to their villages or took up casual labor, ठीक है। कई लोग, लाखों लोग बेघर हो गए, बिना अपनी जॉब के हो गए और वो अपने अपने घर में वापस चले गए और कोई आम ही छोटा मोटा काम उन्होंने करना शुरू, लेबर का काम करना शुरू कर दिया। जैसे कोई बिल्डिंग बन रही है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो वहाँ पे काम कर लिया, कई रोड बन रहे तो वहाँ पे काम कर लिया एज अ मजदूर, ठीक है। अदर्स मूव टू स्मॉलर टाउन्स लाइक भिवंडी, मालेगांव एंड इचकरंजी टू वर्क इन द पावर लूम सेक्टर। कपड़ों की दुकान, कपड़ों की मिल जहाँ पे पावर सप्लाई नहीं होती थी। पावर सप्लाई का मतलब है कि मशीनरी वगैरह से काम नहीं होता था, पावर्स का यूज़ नहीं होता था। पावर लूम सेक्टर में जहाँ पे पावर का यूज़ नहीं किया जाता था। मिल ओनर्स डिड नॉट इन्वेस्ट इन मशीनरी एंड मॉडर्नाइजेशन, उसने मशीनरी वगैरह में पैसा इन्वेस्ट नहीं किया था, ना ही उसने मॉडर्नाइजेशन को फॉलो किया था। टुडे दे आर ट्राइंग टू सेल ऑफ द मिल लैंड टू द रियल एस्टेट डीलर्स टू बिल्ड लग्जरी अपार्टमेंट। आज वो क्या करने की कोशिश कर रहा है, उसको बेचने की कोशिश कर रहा है मिल को। किसको? एक रियल एस्टेट डीलर को, ताकि वहाँ पे वो एक बड़ा सा अच्छा लग्जरी अपार्टमेंट बना सके। लीडिंग टू अ बैटल ओवर हु विल डिफाइन द फ्यूचर ऑफ बॉम्बे। इससे क्या हुआ, एक बैटल स्टार्ट हो गई है किस चीज़ को देखने के लिए कि बॉम्बे का फ्यूचर कौन डिसाइड करेगा, वो वर्कर्स जिन्होंने इसको बनाया है इस मिल को, या वो ऑनर्स जो कि इस मिल के वो लोग जो कि इसके मालिक हैं, या रियल एस्टेट एजेंट्स जो कि इसे ख़रीदना चाहते हैं। किनके हाथों में बॉम्बे का फ्यूचर है, ठीक है। तो मेन क्या बताया है कि जो स्ट्राइक्स जो हैं, जब उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो जाते हैं तो स्ट्राइक्स वगैरह होती हैं अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए। तो कभी कभी तो मांगे पूरी हो जाती है, लेकिन कभी कभी क्या होते हैं, जो मिल वर्कर्स होते हैं, मिल के जो मालिक होते हैं, उनका सब्सटीट्यूट्स ढूंढ लेते हैं और इसका कारण उनको वापस आना पड़ता है अपने काम में। दैट मच फॉर टुडे, योर लेसन इज़ ओवर. From now you will start learning your question answers. Bye students.